प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। आज हम रचनानुवाद कौमुदी के 19वें अभ्यास का अध्ययन करेंगे। इस अभ्यास में आज हम द्वि शब्द के रूप देखेंगे और सेव धातु के लंग लकार आत्मनेपद रूप को याद करेंगे। आइए सबसे पहले शब्दकोश देखें। द्वि दो, उभा दोनों, उभय दोनों। यहाँ देखें, द्वि और उभा, ये जो दो शब्द हैं ये हमेशा द्विवचन में आते हैं और उभय शब्द तीनों वचनों में आता है। उभ और उभय, इनके रूप सभी लिंगों में सर्ववत चलेंगे। अब संज्ञा शब्द देखें। द्विजः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, पक्षी, दांत, इन अर्थों में आता है। द्विरेफः भौरा, बलम बल, दंपति पति पत्नी, पितरौ माता पिता, अश्विनौ दोनों अश्विनी कुमार। दंपति, पितरौ, अश्विनौ, ये तीनों नित्य द्विवचनांत शब्द हैं। इनके रूप द्विवचन में ही चलते हैं। इनके साथ क्रिया द्विवचन की ही आती है। जैसे कहें कि दंपति कहते हैं, तो हम वाक्य बनाएंगे इसका संस्कृत में, दंपति कथयति। दंपति कहता है, ये अशुद्ध हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दंपति शब्द द्विवचन में है तो इनके साथ क्रिया भी द्विवचन की आएगी। तो हम जो शुद्ध रूप वाक्य होगा वो इस प्रकार होगा, दंपति कथयता। कथयति अशुद्ध हो जाएगा क्योंकि ये एक वचन का रूप है, इसके साथ द्विवचन की क्रिया आएगी, दंपति कथयतः। आगे देखें, द्विवारम दो बार, युगलम जोड़ा, युगम जोड़ा, द्वंद्वम जोड़ा। द्वय, युगलम, युग, द्वंद्व, ये चारों दो अर्थ के बोधक हैं और ये हमेशा शब्द के अंत में जुड़ते हैं। नपुंसकलिंग एक वचन रहते हैं। इनके साथ क्रिया एक वचन की आती है। पुनः देखें, शब्दकोश के खंड घ में द्वयम का अर्थ है द्वयी, दो, द्वयम और द्वयी दोनों का अर्थ है दो। द्विधा दो प्रकार से, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि द्वय, युगल, युग, द्वंद्व, ये जो शब्द हैं ये दो अर्थ के बोधक हैं। ये शब्द के अंत में लगेंगे, नपुंसकलिंग एक वचन रहेंगे। जैसे छात्र द्वयम, छात्र युगलम, छात्र युगम, पुस्तकानि पठति। खंड ख देखें,
शब्दकोश के दीक्ष दीक्षा देना, भास चमकना, आलंब सहारा देना या सहारा लेना, स्रंस गिरना, ध्वंस नष्ट होना, व्यथ दुखित होना। इनके जो रूप हैं वह सेव धातुवद आत्मनेपदी चलेंगे। जैसे दीक्ष है तो दीक्षते, भास भासते, आलंब आलंबते, क्षमा क्षमते, वह क्षमा करता है, सह क्षमते, गाह गाहते, घुसना, वह वन में घुसता है, सह वने गाहते या सह वनम गाहते, वह वन में घुसता है। वन यहाँ कर्म है। स्रंस गिरना, स्रंसते गिरता है, ध्वंस नष्ट होना, ध्वंसते, व्यथ दुखित होना, व्यथते, वह दुखी होता है, सह व्यथते दुखित होना। ग खंड में देखें द्विधा दो प्रकार से, द्वयम या द्वयी इसका अर्थ है दो, द्विविधः दो प्रकार का, द्विगुणः दुगना, युगल युग द्वंद्व ये है जोड़ा। अब हम नियम 2 में देखें, सेव धातु लंग लकार आत्मनेपद के रूप देखेंगे। प्रथम पुरुष में देखें असेवत, असेवेताम, असेवंत। मध्यम पुरुष असेवथाः, असेवेथाम, असेवध्वम। उत्तम पुरुष असेवे, असेवावहै, असेवामहै। इसके संक्षिप्त रूप इस प्रकार से है कि धातु से पहले अ लगा दें। इसके रूप देखें, जैसे भास शब्द लें तो हमने नियम पढ़ा है धातु से पहले अ लगाएंगे और उसके बाद अत लगी जाएगा। जैसे अभासत, अभासेताम, अभासंत, अभासथा, अभासीथाम, अभासध्वम, अभासे, अभासावहै, अभासामहै। अब देखिए दीक्ष आदि के रूप इन्होंने पुनः बताए, अदीक्षत, अभासत, आलंबत, अक्षमत। नियम 84, द्वि और उभय शब्द सदा द्विवचन में ही आते हैं। उभय शब्द दोनों वचनों में या तीनों वचनों में आता है। द्वि और उभय शब्द द्विवचन में और उभय शब्द तीनों वचनों में आता है। उभा और उभय के रूप तीनों लिंगों में सर्ववत चलेंगे। नियम 85, दंपति पितरौ अश्विनौ, इनके रूप द्विवचन में ही चलते हैं। इनके साथ क्रिया द्विवचन में आती है। दंपति पितरौ अश्विनौ वा गच्छतः,
हसता मोदेते, द्वय युगल युग द्वंद्व, ये चारों दो अर्थ के बोधक हैं। ये शब्द के अंत में जुड़ते हैं और नपुंसकलिंग एक वचन रहते हैं। इसके साथ क्रिया एक वचन में आती है, जैसे छात्रद्वयम, छात्रयुगलम, छात्रयुगम पुस्तकानि पठति। नियम 86, यत और तत् शब्द सापेक्ष सर्वनाम हैं। यत का अर्थ है जो, तत् का अर्थ है वह। यत के रूप पुल्लिंग में यह, यम नपुंसकलिंग में या, स्त्रीलिंग में। तत् शब्द का पुल्लिंग में रूप चलता है सह, तौ, ते, और नपुंसकलिंग में तत्ते, तानि, और स्त्रीलिंग में या, ये, यह। अतः क्योंकि यत और तत् शब्द सापेक्ष हैं, तो यत शब्द में जो लिंग विभक्ति और वचन होगा वही तत् शब्द में भी होगा। जैसे बुद्धिर्यस्य बलम तस्य। अगला नियम, यत शब्द की अर्थ में भी आता है जब वह नपुंसकलिंग एक वचन ही रहता है। उसने कहा कि मैं अब आऊँगा। स अभाषत यत अधुना गमिष्यामि, अब मैं जाऊँगा। स अभाषत यत अधुना अहम गमिष्यामि, कि अब मैं जाऊँगा। संधि का नियम देखें, झलाम जश जशी। झलों को जश होता है यदि बाद में झश हो तो। झल हैं वर्ण का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण, ऊष्म वर्ण, और जश है तीसरा और अपने वर्ग का तृतीय अक्षर। तीसरा वर्ण अथवा अपने वर्ग का तृतीय अक्षर। बाद में झश हो, झश यानी तीसरा या चौथा वर्ण हो। यह नियम पद के बीच में लगता है, जैसे सिद्ध धी, तो ध चौथा वर्ण है, इसको जश तीसरा वर्ण हो जाएगा तो बन जाएगा सिद्धि। ध को द हो गया। इसी प्रकार से दध प्लस ध, तो यहाँ झल है ध, इसको जश हो जाएगा ग, दग्ध। शुभ प्लस ध, भ यहाँ झल है, चतुर्थ वर्ण है, इसको तृतीय हो जाएगा तो शुद्ध बन जाएगा। ब, भ को ब हो जाएगा। रिद प्लस ध, यहाँ ध झल है, चतुर्थ वर्ण है, इसको तृतीय वर्ण हो जाएगा। रिद को ध को द हो जाएगा तो रिद्ध बन गया। आइए द्विशब्द का अब हम रूप देखें। पुल्लिंग में देखें इसका रूप, द्वौ, द्वौ, द्वाभ्याम, 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 द्वयोः। नपुंसकलिंग व स्त्रीलिंग में देखें, द्वे, द्वे, फिर पुल्लिंगवती चलेंगे आगे रूप, द्वाभ्याम, 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 द्वयोः, द्वयोः। केवल द्विवचन में ही इसके रूप चलेंगे। अब उदाहरण वाक्य देखें। दो बालक, द्वौ बालकौ, दो बालिके, द्वे बालिके, दो पुस्तकें,
द्वे पुस्तके द्वाभ्याम बालकाभ्याम द्वाभ्याम बालिकाभ्याम च पुस्तकानि वितर। दो बालिकाओं के लिए पुस्तकें दो। यहाँ देखिए देने के योग में चतुर्थी विभक्ति लगी है। एतयो द्वयोः छात्रयोः रामः पटुतरः। इन दो छात्रों में राम पटुतर है। यहाँ तुलना की गई है, इसलिए यहाँ पर तुलना के अर्थ में यहाँ जो है विभक्ति एतयोः और द्वयोः छात्रयोः ये प्रयुक्त हुई है। इन दो छात्रों में, एतयोः द्वयोः छात्रयोः, इन छात्रों में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। दंपति भ्रमता, दंपति घूमते हैं। या भ्रमति शब्द एक वचन का प्रयोग न करके द्विवचन भ्रमतः शब्द का प्रयोग किया गया है। पीतरौ आगच्छता, पीतर आते हैं। यहाँ भी आगच्छति का प्रयोग नहीं किया गया है। अश्विनौ बलम वितरताम, अश्विनी बल को बांटे। उभौ बालकौ उभयम पुस्तकम या उभयानी पुस्तकानि पठता। दो बालक दो पुस्तकें पढ़ें या पढ़ते हैं। पशु युगलम पशुयुगम पशुद्वंदम पशुद्वय पशुद्वैवा अत्र चरति। यहाँ देखिए युगल युगम द्वंद्व द्वय द्वयी के साथ में प्रथमा विभक्ति एक वचन की क्रिया लगाई गई है। द्विजः शिष्यम अदीक्षत, ब्राह्मण ने शिष्य को अदीक्षित किया था। आलंबत, सारा दिया था। शिष्यश्च अवर्धत अमोदत च, शिष्य बड़ा और प्रसन्न हुआ। नगरम अध्वसत, नरा अव्यथंत च, नगर ध्वस्त हुआ और मनुष्य व्यथित हुए। सिंह वनम गाहते, छात्रश्च जलम गाहते। सिंह वन में घुसता है और छात्र जल में घुसते हैं। संस्कृत बनाएं, ये गृह कार्य है। आप घर से इसका वाक्य बनाएंगे। कहीं दिक्कत हो तो आप हमसे पूछेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।